शंकर जी को भी अहंकार आ गया। शंकर जी मिलने गए भगवान श्री कृष्ण से। अरे टॉप करते हैं शंकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में। ये भागवत में लिखा है, वैश्वानाम यथा शंभो। शंकर जी के समान कोई भक्ति नहीं श्री कृष्ण का, इतने टॉप के भक्त। लेकिन भगवान का एक कर्तव्य है, अहंकार किसी का नहीं छोड़ेंगे। शंकर तुम्हारा भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने बदतमीजी की तो। तो शंकर जी मिलने के लिए गए और भगवान अंदर बैठे हुए थे श्री कृष्ण। उनकी मिसेज रुक्मिणी वगैरह कई सारी थी बैठी। अब कॉल बेल बजाया शंकर जी ने। भगवान बिजी होंगे, सेव फेव कर रहे होंगे या कुछ और। रुक्मिणी से बोले जाकर देखो कौन है गेट। भाई सांप गले में, कान में बिच्छू, मरे हुए आदमी खोपड़ियों की माला वगैरह लपटे, बाल लंबे जगह है। अरे ये तो डर लग रहा है, तुम कौन हो रे? क्या कहा? मैं ऐसे जाओ, भागो भागो। रोटी चाहिए, आटा फाटा तो दे देती हूँ मैं, जाओ जाओ ना। और यहाँ क्यों, क्या काम तुम्हें? सुना है कि श्री कृष्ण यही रहते हैं। हाँ यही रहते हैं, क्या काम? या उनसे कह दो कि शंकर मिलने के लिए आए हैं। इसके आगे मैं स्टेप नहीं उठाऊंगी, पता नहीं ऑफिशियल मामला है, कब मुझे ही गड़बड़ कर दें श्री कृष्ण उल्टा। तो वो गई वापस। श्री कृष्ण ने पूछा क्या बात है, कौन है गेट पे? तो शंकर जी मिलने आए हैं। शंकर जी? हाँ। जाकर पूछो कौन से शंकर? भगवान श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी से, जाके पूछो कौन से शंकर? रुक्मिणी, आप भाई साहब कौन से शंकर? आपका कुछ आई कार्ड है, कुछ वोटर आईडी कुछ? अरे कौन से शंकर, कौन से शंकर? अरे शंकर हूं मैं, शंकर क्या, कौन से शंकर? रुक्मिणी ने कहा दोनों के बातों में मैं पढ़ रही हूँ, पचड़े में मैं ऐसी चली जाती हूँ। गई, आप पूछा कौन से शंकर? हाँ पूछा तो था, वो कह रहे हैं कि अरे कौन से शंकर है, क्या शंकर शंकर आए हैं, कह दो जाकर। श्री कृष्ण का नहीं रह तू, मैं मिलने जाता हूँ। अब श्री कृष्ण आए, देखा, ओहो तो तुम हो शंकर, चलो चलो ठीक है बैठो बैठो, क्या खाओगे? बोलो चाय वाय कुछ, कॉफी वॉफी कुछ, ठंडा ठंडा गर्म चलेगा क्या? देखा महाराज, हाँ कुछ क्वेश्चन करने आया था मैं। पूछो पूछो। क्वेश्चन जो करने आया था वो तो साफ सफा हो गया। जब आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं शंकर मिलने आया हूं, कह दो, वो पूछती कौन से शंकर? हाँ वो मैंने पूछवाया था, पूछकर आप कौन से शंकर? तो महाराज आपने कौन से शंकर? हाँ मतलब? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ना तुम वाकई भोले ही हो। अरे इतने सारे शंकर है तुम्हें पता नहीं? शंकर कई सारे, हाँ समझा नहीं? सीटी बजाई श्री कृष्ण ने। जैसे डकैतों के इशारे होते हैं ना प्राइवेट, पुलिस वालों के इशारे होते हैं प्राइवेट, गुंडों बदमाशों के भी होते हैं प्राइवेट, मिलिट्री वालों के भी प्राइवेट, तभी तो पकड़ते हैं सालू आतंकवादियों को, बाकी को पता ना चले। ऐसे ही एक इशारे महात्माओं महापुरुषों के होते हैं प्लस भगवान के, वो समझ लेते हैं, बाकी सब भोंदू भट्ट बने रहते हैं। बाबा जी ने ये क्यों किया, बाबा जी ने वो क्यों किया, बाबा जी ऐसे क्यों उठे, वो ऐसे क्यों चले, ये क्यों खाया, ये क्यों नहीं खाया, वो कपड़े क्यों पहनते, वो उससे क्यों हंस रहे थे, वो उसको क्यों छू रहे थे। सब मूर्ख इसी में लगे रहो। इन गधों को, संसार के जीवों को इतनी भी योग्यता नहीं, इतनी अकल नहीं कि महात्मा बाहर की रीडिंग से पहचाना जाएगा कि क्या करता है, क्या देखता है, क्या सुनता है। अरे महात्मा अंदर हुआ करता है भीतर, और भीतर पहचानने के लिए, जानने के लिए टाइम चाहिए तुम्हारे पास। जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो फिर घूमो 84 लाख योनियों में, मरो, और 84 लाख योनियों में तो बाद में मरोगे, पहले संसार में ही मरो। पहले बीवी के, पति के, बाप के, बेटे के डंडे लात जूते घूसे मुक्के खाओ, और फिर बाद में 84 लाख योनियों में घूमो। भगवान के लिए, महात्मा के लिए, उनकी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और गधा कोई गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गया, उसके पास घंटों टाइम है। और मानव देह इसलिए मिला है
उसके लिए बाकायदा अखंड रामायण पढ़ते हो 24 घंटे वाली। बड़े भागमान स्तन पावा पाए न गई परलोक सभाया, सो परत दुख पावई सिर दुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए, सियापति रामचंद्र की जय। पागल लोग 24 घंटे की रामायण पढ़ रहे हैं, 24 सेकंड का भी इनके पास टाइम नहीं है ये जानने के लिए कि महात्मा नाम की चिड़िया होती क्या है। ये पीले कपड़े रंगा लिए, बेल बढ़ा लिए, दाढ़ी बाल बढ़ गए, हो गए बाबा जी महात्मा जी। क्यों जी? केवल जो कपड़ा पहनता है कुर्ता पजामा वो महात्मा नहीं हो सकता क्या? पीले कपड़े वाला दम्भी डकैत नहीं हो सकता? अरे बेवकूफ, 99.9% महात्मा ग्रस्त में हुए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में। कोई 1% हुए सन्यासी शंकराचार्य वगैरह। लेकिन हिंदू धर्म कहां है? कुछ नहीं पता इनको, कुछ जानते ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए जब शंकर जी ने कहा महाराज पहले तो इसका उत्तर दे दो कि जो आपने कहा कौन से शंकर, बाद में जो पूछने आया था पूछता रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीटी बजाई, मुरली बजाई, कुछ ही बोलो। और तो उस कमरे में योग माया के द्वारा कमरा बहुत बड़ा हो गया और रोशनदान से जैसे आप देखते हैं सर्दियों में गर्मियों में धूप आती है, उसमें धूल के कण होते हैं ना बहुत सारे असंख्य, इतने शंकर आने लग गए कमरे में। और जो शंकर आने लगे कमरे में उसमें एक शंकर था 4 मुंह वाला, 10 मुंह वाला, 20 मुंह वाला, 100 मुंह वाला, 1000 मुंह वाला, लाख मुंह वाला, करोड़ अनंत मुंह वाला। शंकर जी डर गए हो और इतने आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। शंकर जी महापुरुष होते हुए भी उन शंकर जी की काउंटिंग नहीं कर सके जितने शंकर जी वहां आए। अब आपको मैं रहस्य समझाता हूं शंकर जी का। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण गवर्नर को नियुक्त करते हैं। तो 3 गवर्नर होते हैं हर ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। ऐसे अनंत ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर होते हैं। और अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष श्री कृष्ण होते हैं। उनकी गाइड में चलते हैं सब, उनके सुपरविजन में। तो जो जितना बड़ा ब्रह्मांड उसके उतने बड़े मुंह वाले, अधिक मुंह वाले शंकर। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। यहाँ के शंकर जी के मुख 4 हैं, चतुर्मुखी। तो जो इतने शंकर जी आ गए तब शंकर जी को नॉलेज हुई। मतलब जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, क्या? जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभो नचावन हारे, और तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा। और ये आप कहेंगे जी इतने अनंत ब्रह्मा शिव शंकर है, श्री कृष्ण के खिलाफ हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कैसी शक्ति है बताएं आपको। सुनिए, वेद का एक ब्रह्म संहिता का मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद आज का प्रवचन समाप्त। लेकिन गर्दन मत घुमाइएगा, एंड बड़े ध्यान से सुनिएगा। वेद कहता है ब्रह्म संहिता में, यस्यैक निश्वसति का लमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान इहयस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांस बंद किया। आप भी करते ना, रामदेव सिखाता ना योग। बाबा वो हमारे गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं, रामदेव जी। हाँ, उनका वीडियो है, आप देख सकते हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं उनके बारे में ये कहते हैं रामदेव जी कि ये मेरे भी गुरुदेव हैं, और कई बार उनके दर्शन करने के लिए आए, गुप्त रूप से भी प्रकट रूप से भी। तो उसमें सांस बंद होती है ना, ऐसे करते हैं आप। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बिना हाथ उठाए सांस खींची और रोक ले, और सांस रोकते ही शंकर खत्म। महाप्रलय करने वाले अपने तीसरी आंख से भगवान शंकर श्री कृष्ण के सांस बंद करने से खत्म। विष्णु भी खत्म, ब्रह्मा भी खत्म, अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत खत्म, केवल सांस रोकने से। ऐसी पर्सनैलिटी का नाम है श्री कृष्ण। हेलो। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जब बेचारे जब ये बेचारे बन जाते हैं श्री कृष्ण के आगे हेल्पलेस, तो हम कौन सी औकात है जी? दीन तो बड़ी हाँकते है सानिया, जानता नहीं क्या चीज हूं मैं। ऐसे सुनसा के लोग हंसते होंगे महात्मा इनको देख के, क्या बकता है बेवकूफ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो चीज है नहीं उसके सामने। लेकिन और उसमें एक लेकिन आ गया, वो लेकिन ये आ गया, ऐसे श्री कृष्ण हमारे बहुत काम के हैं, बहुत काम के। क्या काम के बताऊं? जब कोई उनको अपना मानकर प्यार करने लग जाता है, वाह ये गुण है, अपना मान के। एक्टिंग नहीं, एक्टिंग बहुत जल्दी भाप लेते हैं ये श्री कृष्ण भी और उनके संत भी, महात्मा भी। तुम प्यार 1 तोला भर करो, 5% करो, 10% करो, चलेगा। लेकिन हमारे साथ जोकरी मत करना, हमारे साथ छल कपट मत करना, हमारे साथ एक्टिंग नहीं करना। हम सब तार लेंगे। एक्टिंग करें हम कि हमने कुछ नहीं जाना, वो बात अलग है। तो उनमें क्या गुण है श्री कृष्ण में? जो उनसे प्यार करता है तब अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये भूल जाते हैं। अरे मेरे अंदर कुछ भी शक्ति, ये भी भूल जाते हैं। यशोदा मैया प्यार करती है श्री कृष्ण को, बिल्कुल भूल जाते हैं भगवान कि मैं भगवान हूं। कान पकड़ती हैं, डंडा दिखाती है, खाई मिट्टी तने, मुंह खोल, रो मत, मुंह खोल। सारी गोपियों की शिकायत आती है, कभी इसको छेड़ता है, कभी इसको छेड़ता है, कभी चुन्नी उठाता है, कभी इसको किस करता है, कभी गले लगाता है। रात दिन तेरे लफंगे पड़ने की बात है, सुनती ना हूं मैं, खोल मुंह। ने कहा ये बड़ी मुसीबत आ गई, पिट गए हम। और जब अपनी गोलोक वापस जाएंगे, वहां कई महात्मा होंगे और कहेंगे जा यार, एक इंजन से पिट करके आ गया तू बैकुंठ का स्वामी। तो यशोदा मैया ने कहा जब मुंह खोल, तो ठाकुर जी ने मुंह खोला तो योग माया शक्ति आ गई और श्री कृष्ण के अंदर ब्रह्मांड दिखा दिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर स्तुति कर रहे हैं उस लाला की। ओ डंडा मारने चली थी, छूट गया। आरती की थाली शुरू हो गई, ओम जय जगदीश हरे। भगवान बोले ओम जय जगदीश हरे सुनते सुनते कान पक गए हमारे। हर मंदिर में, हर घर में, सारी दुनिया में ओम जय जगदीश है। प्यार 0/100 है, अपना आप मानते हैं नहीं, समर्पण करते नहीं, ये जोगरी करते हैं बड़े बड़े लोग। ओम जय जगदीश, पंडित जी टन कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती भी हो रही है, सब जोगरी। मम्मी के कान पकड़कर डंडा उठाकर मारने के लिए तैयार होने पर जो आनंद मिल रहा था, इस ओम जय जगदीश हरे के शब्द ने किरकिरा कर दिया। तो ठाकुर जी में एक गुण है
कि जो उनको प्यार करता है, अपना मानता है, तो ठाकुर जी उसको वैसे ही अपना मानने लग जाते हैं। ये कितना बड़ा गुण। इंग्लैंड में एक राजा हुआ, एडवर्ड, नाम सुना होगा आपने। वहां एक घर में लड़की काम करने आती थी, वो झाड़ू वाड़ू सफाई कर देती थी, कार के शीशे साफ करना, रोशनदान की। तो उस राजकुमार का उस नौकरानी से प्यार हो गया, संसार में जिसे बोलते हैं लव हो गया, लव अफेयर हो गए। अब इंग्लैंड के लोगों को पता चला, वहां पर एक परंपरा है इंग्लैंड के राजघराने में कि वैसे चाहे इंग्लैंड में कुछ भी होता रहा है पूरे इंग्लैंड में, लेकिन राजघराने में अगर गड़बड़ हुआ तो गेट आउट। तो वहां के लोगों ने कहा, देखो तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हें सीट नहीं मिलेगी राजा ने। तो एडवर्ड ने कहा, ठीक है, नहीं चाहिए मैं राजा की सीट, नहीं चाहिए पैसा। बताओ, एक नौकरानी लड़की कुछ औकात भी तो नहीं उसकी। तो जैसे संसार में कोई एक बड़ा आदमी किसी लड़की के प्यार में अपने को भूल जाता है कि मैं राजा हूं, एग्जैक्टली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है संसार के, जिससे आपको समझ में आ जाए। तुलसीदास ने भी रामायण में संसार के एग्जाम्पल दिए थे, याद है, कामी नारी प्यारी जिम्मी। तो मुझे भी देने पड़ते, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भगवान की बात। तो एग्जैक्टली श्री कृष्ण भी ऐसे ही जो भी भक्त होता है उसके भक्त में भूल जाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को कैसे जाना जाए? जो श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर सरस्वती बृहस्पति की भी बुद्धि से परे है, उनको हम कैसे जाने? प्रॉब्लम। और जब तक नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे। जैसे मैं हूं यहां पर, जब मैं पहली बार आया और गवर्नर साहिबा आई हुई थी, हमारे अरोड़ा साहब तो हमें पहले टाइम दे रहे थे बोलने को। मैंने सोचा सारे पहले और हमारे साथियों को मिल जाए, हम लास्ट में बोल देंगे। और लास्ट में टाइम कम रह गया, हेलीकॉप्टर उड़ने को था, थोड़ा उड़े, बोलना शुरू हुआ तो उनका टाइम गड़बड़ हो रहा था। वही स्वामी जी को समय देना बोलने के लिए। अब देखो, समय दिया आपने बोलने के लिए, हम बोले, आपने सुना। आप सब लोगों से अब आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो आपने पहली फीलिंग की थी हमारे देखने पर, वो फीलिंग अब चेंज हो रही है ना? चेंज हुई ना? क्यों हुई? क्योंकि कुछ जाना साहब, इसलिए तो हुई। आपने बोला, हमने सुना, हमने जाना, तो अब आपके बारे में थोड़ी मान्यता चेंज हो रही है। ऐसे ही भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में जितना जानोगे उनके रहस्य को, उतना ही उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, विश्वास होगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन नहीं जानोगे तो जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। और मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना जाने विश्वास नहीं, बिना विश्वास के प्यार नहीं, बिना प्यार के वो मिलेंगे नहीं, बिना उनके मिले आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सारी कड़ी अटकी कि उनको जाना कैसे जाए, ये हम कल बताएंगे आपको। महाराज